बिजली हमारे इसी तरह, जिस तरह हमारा घरेलू बिजली है, या उसी तरह बिजली के विद्युत के सुचालक जितने भी पदार्थ हैं उन सब से प्रवाहित होता है। तो जब हम बाहर रहते हैं बरसात के मौसम में और बिजली चमक रही हो, गरज रही हो, तो धातु के डंडे वाले छाते का उपयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि उस समय लकड़ी वाले डंडे की छाते की उपयोग करना चाहिए, है ना, जिस छाते में लकड़ी का डंडा लगा हो। कोशिश करना चाहिए अगर हम रास्ते में हैं तो किसी वृक्ष के नीचे शरण ना ले। अगर वृक्ष के नीचे शरण लेते हैं तो वृक्ष चूंकि विद्युत का सुचालक है और धरती से जुड़ा हुआ है, और अभी आपको बताया गया कि आकाशीय विद्युत नेगेटिव चार्ज होते हैं और हमारे धरती में पॉजिटिव, तो धरती की तरफ वो आकर्षित होते हैं। तो वृक्ष पर वज्र या ठनका गिरने की अधिक संभावना होती है, इसलिए हमें वृक्ष के नीचे बरसात के मौसम में या जब बिजली बहुत अधिक चमक रही हो, आकाश में बिजली की गिरने की संभावना बहुत अधिक हो, तो उस समय हमें वृक्ष के नीचे शरण नहीं लेना चाहिए। और अगर हमारे पैर में चप्पल नहीं है, वैसी वस्तु नहीं है, खुले पांव है, तब हम क्या करेंगे? क्योंकि हमारा शरीर भी विद्युत का सुचालक है, हम अगर खुले हाथ से विद्युत को, बिजली की तार को छुएंगे तो बिजली हम लोगों को झटका देती है ना, अर्थिंग होती हमारे शरीर के द्वारा बिजली को, अर्थिंग में विद्युत शॉक मिलता है, पॉजिटिव चार्ज वो लेना चाहता है ना। तो उस समय में हम क्या करेंगे? या अगर हमारे किसान खेत में काम कर रहे हैं, उनके पैर में चप्पल नहीं है, तो वो उन परिस्थिति में क्या करेंगे कि अपने पैर के नीचे अगर संभव हो सूखे पत्ते या लकड़ी या वैसी चीज ले लेंगे जो विद्युत का सुचालक ना हो, जो धरती से हमारे शरीर के संपर्क को काट सके, और हम अपने दोनों कान को हाथ से ढककर अपने सिर को घुटने में, घुटना मोड़कर सिर को घुटने में छुपाकर बैठ जाएंगे उकड़ू होकर। अगर हम खुले मैदान में तो हम कैसे बचाएंगे खुद को? दोनों हाथ से दोनों कान को ढक लेंगे, सिर को घुटने में छिपाकर उकड़ू बैठ जाएंगे, ठीक ना, और अपने शरीर को धरती के संपर्क से जहां तक संभव हो बचा कर रखेंगे। धरती के संपर्क से बचाने के लिए पैर के नीचे, अपने पैर के नीचे सूखे पत्ते या सूखी लकड़ियां ले लेंगे। जहां तक संभव हो, अगर आकाशीय बिजली चमक रही हो तो हमें घर से बाहर नहीं निकलनी चाहिए, घर के अंदर अपने दरवाजे खिड़की को बंद रखना चाहिए, क्योंकि विद्युत का जो झटका होता है वो दूर से भी लगता है, उसकी चमक से हमारी आंखों पर कुछ प्रभाव पड़ता है। और जितने भी विद्युत के सुचालक चीज है, जैसे कि हमारे पानी का जो नल है, उसको भी उस समय नहीं छूना चाहिए। विद्युत के जितने उपकरण हैं उन सबको बंद कर देना चाहिए, मेन स्विच ऑफ कर देना चाहिए, मोबाइल का प्रयोग उस समय नहीं करना चाहिए। और हाँ, अगर कहीं हम रास्ते में जा रहे हैं तब भी हमारा मोबाइल स्विच ऑफ होना चाहिए, अन्यथा मोबाइल के जरिए भी आकाशीय बिजली हमारी ओर आकर्षित हो सकती है ना। और क्या नहीं करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए? और वृक्ष के नीचे शरण नहीं लेनी चाहिए, खुले पैर या भीगे शरीर से बाहर नहीं रहना चाहिए, जहां तक संभव हो घर के अंदर रहने का कोशिश करना चाहिए। अगर बाहर कहीं जा रहे हैं तो आसपास कहीं कोई घर है तो वहां हमें शरण ले लेनी चाहिए, और धातु वाले छाते का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो अब हम एक रिहर्सल करेंगे कि अगर हम खेत में काम कर रहे हैं, वहां को खुला मैदान है और अगल बगल आसपास जितने भी वृक्ष है, तो हम खुद को कैसे सुरक्षित रखेंगे, इसको हम एक रिहर्सल के द्वारा देखेंगे।